शक्ति गणपति, शक्ति गणपति, सिद्धि गणपति, लक्ष्मी गणपति, महागणपति देवों में श्रेष्ठ मेरे गणपति, आपको और खुशियों का जन्म जन्म का साथ हो, आपकी तरक्की की हर किसी की जुबान पर बात हो। जब भी कोई मुश्किल आए, माय फ्रेंड गणेशा आपके साथ हो। आप सभी को मेरे और प्राइम टीवी की तरफ से गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए करते हैं शुरुआत आज की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। पाक की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए कॉन्सुलर एक्सेस देने जा रहा है। गौरतलब है कि कुलभूषण को 2017 में पाकिस्तान की अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन भारत ने इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में अपील करते हुए केस पर जीत भी हासिल किया, जिसके बाद पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने काउंसलर एक्सेस की जानकारी दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर एक ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक बयान पर जवाब देते हुए कहा कि देश की आर्थिक मंदी पर वित्त मंत्री को राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्हें राजनीति से ऊपर उठकर हमारी वर्तमान अर्थव्यवस्था के बारे में जनता से सच बोलना चाहिए। इतिहासकार और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित रोमिला थापर से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन ने सीवी जमा करने को कहा है, जिससे ये विचार किया जा सके कि जेएनयू में उनकी सेवाएं अमेरिटा प्रोफेसर के रूप में जारी की जाएं या नहीं। इस मामले पर नेहरू शिक्षक संघ ने कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन का रोमिला थापर से सीवी मांगने का फैसला एक राजनीतिक रूप से प्रेरित है। राम मंदिर के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए अयोध्या की तपस्वी छावनी में हवन आयोजित किया गया, जहां स्वामी परमहंस दास की अगुवाई में 1.25 लाख करोड़ मंत्रों के जाप के बाद पूर्ण आहुति की गई। यज्ञ के दौरान राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की महिलाएं और कार्यकर्ता भी मौजूद रही। इस मौके पर स्वामी परमहंस ने कहा कि इस यज्ञ से राम मंदिर में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट भी राम मंदिर के पक्ष में ही फैसला देगा। आज कई वर्ष पहले राम मंदिर निर्माण के लिए हम निकले थे, तब अकेले थे, तन्हा थे। आज हमारे साथ राम मंदिर निर्माण के लिए देश के कोने कोने से लाखों के तादाद में हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर राम मंदिर निर्माण के लिए आज राजी हुए हैं। अभी हाल में ही हमने लगभग 200 मुस्लिमों को लेकर के राम मंदिर निर्माण के लिए जो पत्थर लगना है कार्यशाला में हम लोगों ने सफाई किया। इसलिए सफाई किया क्योंकि हमने पहले भी दुआ किया था और हमको पूरा विश्वास है, क्योंकि हम राम के वंशज हैं, राम हमारे पूर्वज हैं, इसलिए हमने न्याय मिले वो चीज़ हमको एकदम बिल्कुल ये नजर आ रहा है कि बहुत जल्द राम को न्याय मिलेगा। सरहन खुर्द गांव के रहने वाले सैनिक की पत्नी ने केंद्रीय मंत्री और जिले की सांसद साध्वी निरंजन ज्योति पर 15 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उसके पति ने मंत्री साध्वी को 2014 में 15 लाख रुपए दिए थे। पैसा वापस मांगने पर उन्होंने उसके पति के खिलाफ ही झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसकी वजह से उसका पति 2 महीने से फरार चल रहा है। फिलहाल पीड़िता ने इसकी डीएम से शिकायत की है और चेतावनी दी है कि अगर पैसा वापस नहीं मिला तो अपने बच्चों के साथ वो आत्महत्या कर लेगी। ने खुद दिया अपने हाथ से, हस्बैंड ने हमारे चुनाव में खर्च किए, गाड़ी का खर्च है, ये तेल का खर्च है, ये कार्यालय खर्च है, चुनाव से लेके पूरा आरओ टेबल तक हमारे हस्बैंड ने सारी जिम्मेदारी निभाई है इनकी। क्या आपके पास कुछ प्रूफ है 14 लाख देने का? प्रूफ अब गांव के सामने हमने दिया है, बस चेक से पैसा नहीं दिया, गलती ये हमारी हुई। नहीं मांगे मानी जाती तो क्या करेंगी? नहीं मांगे जाती तो कलेक्ट्रेट सामने आग लगा लूंगी, अपने शरीर मर जाऊंगी यहीं पे। न्याय मुझे चाहिए। हापुड़ के कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार अपराधियों ने ठगी की कई वारदातों को अंजाम दिया था, साथ ही फर्जी नंबरों के सहारे ट्रैक्टर किराए पर लेते थे और ट्रैक्टरों को बेचते हुए पैसा आपस में बांट लिया करते थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों अपराधियों को जेल भेज दिया है। एक चोरी और धोखाधड़ी करने वाले गैंग को हापुड़ देहात पुलिस ने पकड़ा हुआ है और ये लोग ट्रैक्टर की चोरी करते थे धोखाधड़ी करके। 3 लोग पकड़े गए हैं, इसमें 4 लोग इसमें फरार हैं। इनका मास्टरमाइंड है अंकुर और गोविंद। गोविंद अभी फरार है, अंकुर, सुरेश और अतुल इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इनका जो अपराध करने का तरीका था उसमें यह था कि ये फर्जी सिम लेते थे, उसके आधार पर पार्टीज़ को बुलाते थे, फिर उनके सामान की बिल्टी बनवाने के बहाने उन्हें दुकान पे ले जाते थे। फिर इनका जो तीसरा आदमी होता था वो ट्रैक्टर को लेकर चला जाता था।
फिलहाल अभी 2 ट्रैक्टर और 1 ट्राली बरामद की गई है। इनसे हम लोग अभी और पूछताछ कर रहे हैं। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भारत पाकिस्तान की तीसरी उच्च अधिकारी स्तर की बैठक 4 सितंबर को अटारी में होगी। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर फैजल मोहम्मद महमूद ने इस बैठक के बारे में बयान जारी किया है। उन्होंने बताया है कि इस बैठक में रावी नदी पर पुल निर्माण के मामले का हल निकलने के आसार हैं। रायबरेली में चिकित्सा विभाग की लापरवाही दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सीएससी अस्पताल में आए एक पीड़ित युवक का इलाज मौजूद डॉक्टर्स के बजाय सफाई कर्मियों ने करना शुरू कर दिया, जिसे देखने के बाद भी डॉक्टर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। वहीं मामला सामने आने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि अगर ये बात सही साबित होती है तो कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन जनता के साथ खिलवाड़ करती रहेगी या मामले पर अंकुश भी लगाएगी। डॉक्टर आप है, लेकिन तो वो क्यों देख रहा था अभी? उसके विजुअल, हाँ तो हम तो जान रहे हैं ना, तो आप वही बाइट दे दीजिए कि हमने बाइट कोई नहीं देना है। ठीक है, ठीक कोई बात। भारतीय टीम दूसरे टेस्ट में भी तेजी से जीत हासिल करती दिख रही है। बता दें उसने दूसरी पारी 4 विकेट पर 168 रन के स्कोर घोषित की, जिससे मेजबान वेस्टइंडीज को 468 रनों का विशाल लक्ष्य मिला। वहीं जवाब में बैटिंग करने उतरी विंडीज टीम एक बार फिर भारतीय तेज गेंदबाज के आगे असहाय नजर आई और साथ ही तीसरे दिन खेल खत्म होने तक 45 रनों के स्कोर पर 2 विकेट भी गंवा दिए।